एसिडिक क्लोराइड्स वो सारे क्लोराइड्स होंगे जिनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो हमें एसिडिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उससे उन्हें हम सबको एसिडिक क्लोराइड्स कहेंगे। इनकी डेफिनेशन भी यही होगी, दोज क्लोराइड्स व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एंड दे गिव या दे गिव अस एसिडिक सॉल्यूशन, दोज आर कॉल्ड एज एसिडिक क्लोराइड्स। और इनकी पीएच हमेशा आपके पास 7 से लेस होगी। जिन सॉल्यूशंस की पीएच 7 से लेस होती है उनको हम एसिडिक कहते हैं। तो इसी वजह से ये एसिडिक क्लोराइड्स कहलाएंगे। इसमें आप स्पेसिफिकली अगर आप बात करते हैं तो पीरियड नंबर 3 के जितने भी एलिमेंट है, सल्फर से लेकर क्लोरीन तक जितने भी क्लोराइड बनेंगे वो सारे के सारे एसिडिक क्लोराइड होंगे। जैसे हमने बाकी क्लासेस में बात की है, तो उनमें जैसे ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3 के जो क्लोराइड्स थे वो आपके पास न्यूट्रल थे। अब सल्फर से लेकर क्लोरीन तक के जितने भी क्लोराइड्स बनेंगे वो आपके पास एसिडिक होंगे। अब इसमें हमारे पास 2 स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। दीज आर एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है, इसे हैलाइड भी कहते हैं, इसे क्लोराइड भी कहते हैं। ये जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो आपके पास ये एक वीक बेस बनी है और साथ में HCl बना है। अब ये जो HCl है ये पीएच को चेंज करेगा, ये पीएच एसिडिक मेंटेन करेगा। इसी वजह से हम इस सॉल्ट को या इस क्लोराइड को एसिडिक क्लोराइड का नाम ले रहे हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी यहाँ पे HCl की फॉर्मेशन करता है और जहाँ पे भी एसिड होगा वहां पे पीएच जो है 7 से लेस होगी। दैट्स व्हाई हम कहेंगे ये क्लास एसिडिक क्लोराइड्स की है। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं कि AlCl3 को जब वाटर में डिसॉल्व किया तो ये एक बेस भी प्रोड्यूस हो रही है, ये एसिड भी है। ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोल्यूशन को तो न्यूट्रल होना चाहिए। हम इसको एसिडिक क्लोराइड क्यों कह रहे हैं? तो याद रखें कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये अपना असर शो करेगा, पीएच को चेंज करेगा। जबकि जो AlOH थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, इसी वजह से एक तो ये प्रेसिपिटेट हो जाती है रिएक्शन के अंदर, वाटर में इतनी सॉल्युबल नहीं है। दूसरा ये एक वीक बेस है तो ये अपना असर इतना शो नहीं करेगी जितना एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl अपना असर शो करेगा। दैट्स व्हाई हम कहेंगे जिसका असर ज्यादा होगा जो कि HCl है और ये एक एसिड है, इसी वजह से जो सोल्यूशन होगा हमारा वो एसिडिक होगा और हम कहेंगे ये हमारी क्लास एसिडिक क्लोराइड्स है। देखिए इसमें स्पेसिफिकली बात करते हैं, हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि जो न्यूट्रल क्लोराइड्स हैं वो जस्ट हाइड्रेशन शो करते हैं और जो एसिडिक क्लोराइड्स हैं इनके अंदर जो प्रोसेस होता है उसका एक स्पेसिफिक नेम है, दैट इज नोन एज हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ पे जहाँ पे भी वर्ड आपके पास आ जाए लाइसिस, उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो इसका मतलब ये है, ये जो हमने सॉल्ट इस्तेमाल किया ये वाटर के अंदर एक तो पहले आयोनाइज होगा, अपने 2 तरह के आयन देगा। सपोज AlCl3 अगर है हमारे पास तो ये आयोनाइज होके एल्यूमिनियम आयन आपको बना देगा और साथ में 3 क्लोराइड आयन। अब ये जो एल्यूमिनियम आयन है यहाँ पे, ये क्या करेगा, वाटर के OH नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। ये OH नेगेटिव को वाटर के अंदर से अट्रैक्ट करेगा और ये बेस बना देगा। और ये जो Cl नेगेटिव है, वाटर के अंदर से जो H पॉजिटिव बच गए हैं उसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पे HCl बना देंगे। अब अगर इस तरह का केमिकल रिएक्शन होगा कि वाटर की हाइड्रोलिसिस, वाटर को ब्रेक डाउन किया जाएगा एक सॉल्ट की मदद से, तो फिर वो प्रोसेस आपके पास हाइड्रोलिसिस कहलाएगा। लेकिन अगर सिंपल वाटर के मॉलिक्यूल किसी केटाइन और एनाइन को सराउंड कर लेते हैं तो उसे हम हाइड्रेशन कहते हैं। तो याद रहे कि न्यूट्रल क्लोराइड्स में जस्ट हाइड्रेशन का फिनोमेना होता है और एसिडिक क्लोराइड में हमारे पास हाइड्रोलिसिस का फिनोमेना होता है। दैट्स व्हाई हम दोनों को डिफर कर सकते हैं इसलिए।